हेलो 11th क्लास। आज मैथ्स में हमारा थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारी जो है चौथी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमें कुछ फार्मूले हैं जो उन फार्मूलों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यूज़ हमें चाहिए जो साइन की और बाकी जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय जो फंक्शन हैं उनकी वैल्यू 0 पे 30, 45, 60 और 90 पे कितनी होती है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, 10th क्लास में भी ये वैल्यूज़ आपने याद की होगी। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1 होती है। ठीक है, ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी आप खुद ब खुद सारी वैल्यू याद हो जाएगी। इसको अगर यहाँ से 90 से पलट देंगे यहाँ, तो ये कॉस की वैल्यू आएगी 1, यहाँ √3/2, ये 1/2 की जगह 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0 लास्ट में जाएगा। ये कॉस की हो गई। ठीक है, इसको उल्टा करने पे कॉस मिल गया। अब tan निकालना है तो tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो इन दोनों का पूरी वैल्यू का डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। तो 0/1 0, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल तो 1/√3, ये पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3/1 तो √3 ये रहेगा, और 1/0 इनफाइनाइट। फिर इस वैल्यू को हम यहाँ से लिख देंगे, उल्टी कर देंगे तो कॉट, चूँकि tan और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से इनफाइनाइट, ये √3, ये 1 तो 1 ही रहेगा, फिर ये यहाँ पर 1/√3 और ये 0। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉट की आ गई। कॉसेक पे आएंगे तो कॉसेक क्योंकि साइन का अपोजिट होता है तो उसमें हम उसको सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, उल्टी कर देंगे। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ये 1/2 का 2, 1/√2 का √2, इसको भी वैल्यू को पलटी करेंगे तो 2/√3 और ये 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसी तरह सेक इसका कॉस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1 ही, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट। ये वैल्यू हमें सेक की मिल गई। तो एक वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी सारी वैल्यू आपसे बन जाती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज पे, जो कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया है, क्या दिया है, tan² π/6 प्लस tan² π/4 प्लस tan² π/3 इक्वल में 13/3 ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है tan के जो भी हमें कोण दिए, एंगल जो है हमें क्या है, डिग्री के फॉर्म में ना देके, ठीक है, हमें रेडियन के फॉर्म में दिए। ठीक है, जैसा हमने बता चुका है कि आप चूँकि यहाँ पर जो है हमें कोण है डिग्री में अंश के रूप में ना देखिए, हमें रेडियन के फॉर्म में दिए रहेंगे, तो आपको रेडियन के फॉर्म में भी वैल्यू को याद करना है कि रेडियन के फॉर्म में भी ये किसकी बात कर रहा है। जैसे π/6 की बात करें हम, तो π/6 की बात करते हैं तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। 180 डिग्री रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो π/6 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। π/4 किसका मान होता है, 45 का। यहाँ पर 180/4 करेंगे तो 45 आएगा, तो 45 डिग्री का मान होता है। यहाँ ये π/3 किसका मान होता है, 60 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको रेडियन में भी जो है याद करना पड़ेगा कि ये किसका कितना एंगल है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आएंगे तो जो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया है, tan² π/6 प्लस tan² π/4 प्लस tan² π/3 ये दिया। तो अगर इसको याद है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको भी दिक्कत है तो शुरू में चाहे तो आप रख सकते हैं π/6 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। π/4 किसका मान होता है, 45 डिग्री का। और ये किसका मान होता है, 60 डिग्री का। tan 30 अभी हमने बताया कितना होता है, 1/√3, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा देंगे। 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर। 60 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू रखते हैं। ये रूट से अंडर रूट कैंसिल तो 1/3 प्लस 1 की जगह 1 ही जाएगा, और यहाँ भी रूट से अंडर रूट कैंसिल तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में 3 है तो बाकी में 3 नहीं है, तो अपन एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 आएगा। तो यहाँ 1 आ गया प्लस में, इसके अपॉन में तो कुछ था नहीं तो 3 ले लिए, तो ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 3 प्लस इसके अपॉन में भी 3 नहीं रहा, हमने 3 पूरे के अपॉन में ले लिया, तो 3 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दर का 9, तो यहाँ 3 × 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 3 × 1 3 प्लस 3 × 3 9/3, तो ऐड करेंगे तो 13/3, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिए, ये हमने वैल्यू ली और ये हमने प्रूफ कर दिया जो हमें
प्रूव करना। तो आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू अगर आपको याद है तो आप उसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके और भी क्वेश्चन दिए हैं। π/6 जैसा हमने बताया, साइन π/6 मतलब 30, cos 30, यहाँ पर 60 माइनस ये भी cos 60। वैल्यू रख के आपको सिर्फ सॉल्व करना है। इसी तरह यहाँ भी वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं तो tan + tan a + tan 90 - a इक्वल sec a इंटू sec 90 - a। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है हमें। ठीक है, तो इसको ये तो शुरू में हमने सिर्फ वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में के लिए आपको कुछ फार्मूले याद होना चाहिए। कौन से फार्मूले? जो कि आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि 90 - थीटा बराबर क्या होता है। तो वो फार्मूले को पहले से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कि फार्मूले क्या है। ठीक है, उस फार्मूले को अगर आप एक नज़र मार लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाएगी। ये फार्मूले हमारे पास। ठीक है, 10th में ही पढ़ा होगा आपने, साइन 90 - थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन, टेन 90 माइनस कॉट, कॉट 90 माइनस टेन, कॉसिक 90 - थीटा सेक थीटा, और सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूले आपने पढ़े हैं। ठीक है, इस फार्मूले को आपको याद करना है। अब ये फार्मूले अगर कैसे आए हैं, ये तो 10th में आपने डायरेक्ट लिख लिया था, लेकिन आते कैसे हैं तो इनको भी अगर चाहे तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर इसे याद करना है तो याद भी कर सकते हैं। हमने एक त्रिभुज लिया है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो ये बचा हुआ कितना होगा तुम्हारा? 90 - थीटा। ठीक है, ये 90 हो गया, ये थीटा है। ठीक है, तो अब इन दोनों का योगफल कितना है तुम्हारा? 90 हो चुका है, तो 90 बचा, इसमें से ये थीटा ले लिए तो बचा हुआ कितना होगा? 90 - थीटा। हम बता चुके हैं कि हम अगर इस त्रिभुज में साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा अगर ये थीटा लेते हैं तो थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लेकिन अगर ये थीटा लेते हैं तो ये थीटा के सामने क्या होगा? लंब ये होगा और आधार ये होगा। बता चुके हैं जब भी हम साइन कॉस या किसी भी फंक्शन को लगाते हैं एक त्रिभुज में, तो जो एंगल लेते हैं एंगल के सामने हमेशा लंब होता है। ठीक है, और उसकी जो नीचे साइड बचती है वो आधार। अगर इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा। उसी टाइप से में अगर साइन लगाया है तो हमने किस एंगल को लिया है? ये एंगल को लिया है 90 - थीटा। ठीक है, 90 - थीटा लिया है तो क्या होगा? ये होगा लंब, तो लंब कितना है? एम ओ, ये एम हो गया, और कर्ण कितना है? ओ पी। ठीक है, तो ये साइन 90 - थीटा ये हो गया लंब बटा कर्ण। अब इस वाले एंगल को लगाते हैं हम, तो इस वाले एंगल में हम कॉस लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण की बात करेंगे तो हम कितना हो जाएगा तुम्हारा? आधार कितना है? ओ एम, और कर्ण कितना है? ओ पी। ठीक है, तो एम ओ या ओ एम बोलो अपॉन पी ई ओ पी किसके बराबर हो जाएगा? ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम कॉस लगाएंगे तो भी वही यही वैल्यू आएगी, और साइन 90 - थीटा भी लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो दोनों ये वैल्यू दोनों साइड में क्या होगी? दोनों को इक्वल कर देगी। तो साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। इसी तरह इनके से बाकी भी फॉर्मूले निकल आएंगे कि आप जब एक ये एंगल लेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा ये लंब, और इस एंगल को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा आधार। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें चेंज हो जाती है। इस टाइप से हम 6 फलन को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं इस क्वेश्चनों पे हम आते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, चूँकि यहाँ tan दिया और यहाँ sec दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू पे अगर हम लगाते हैं क्वेश्चन करेंगे, इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया है इसका क्वेश्चन नंबर 4, tan a प्लस tan 90 - a इक्वल sec a इंटू sec 90 - ये हमें प्रूव करना। तो इस वैल्यू में हमें सबसे पहले तो यहाँ चूँकि एक फार्मूला लग रहा तो उस फार्मूला को हम एक साइड लेते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड तो फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा tan a, और tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। तो यहाँ एंगल कितना a है तो cot a हो जाएगा। वैल्यू यहाँ लाना है, sec कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? इसको हम tan को लिख सकते हैं अपन साइन थीटा अपॉन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन। ठीक है,
इसको एलसीएम लेंगे तो ये दोनों अलग अलग है, तो एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इंटू करेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन प्लस यहाँ इंटू करेंगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए, और इनका आपस में इंटू कर देंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास आपको पता है, पढ़ेंगे आपने कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसकी कितना रख देंगे, यहाँ रख देंगे 1। ठीक है, 1 रख दिया, अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 अपॉन अब अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉसेक ए, और 1 अपॉन कॉस कितना आएगा सेक ए। ये अलग अलग हो गया। सेक ए तो हमें प्रूफ करना है, कॉसेक ए हमें नहीं चाहिए। तो अभी फार्मूले पे अगर हम जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है कॉस होता है। तो हम इसके क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूले जैसे पीछे हमने बताया उसी फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेक 90 माइनस इक्वल कितना होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक हमने इसको रख दिया। यही तुम्हारा क्या है राइट हैंड साइड। तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सबसे पहले ये हमें एक फार्मूला यहाँ लग रहा है, हमने इसको फार्मूले को कर रख दिया। चूँकि हमें वैल्यू यहाँ सेक में आ रही है, यहाँ कहीं सेक नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे बेसिक फॉर्म में साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करेंगे। जब से लास्ट में सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम ये 1 अपॉन साइन ए की जगह कॉसेक और 1 अपॉन कॉस की जगह सेक रखने के बाद फिर यहाँ पर फिर एक फार्मूला लगाया है और इसको सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं बुक में, है ना। और भी क्वेश्चन इसी फार्मूले से आप चाहेंगे तो आपसे बन जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन इसमें दिया है सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर π/2 माइनस ए। π/2 मतलब 90, तो स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, हम स्क्वायर भूल जाओ। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर फिर चूँकि प्लस है और यहाँ इंटू है, तो फिर आपको जैसा भी हमने क्वेश्चन कराया कि इसको कॉस को इसमें कन्वर्ट करेंगे आप 1 अपॉन सेक को 1 अपॉन कॉस में, और इसको यहाँ पर मिलेगा क्या कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसा भी हमने कराया है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ स्क्वायर लग गया है बस, बाकी आंसर जो है लगभग दोनों का सेम ही आएगा। अब इस पर आते हैं हम। यहाँ हो सकता है एक आध फार्मूला अलग है, क्योंकि सेक स्क्वायर है तो सेक को कैसे कॉसेक मिलेगा, तो कॉस को कुछ दूसरे फार्मूले स्क्वायर वाला ही फार्मूला लग सकता है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है, इसमें भी हम इसको साइन अपॉन कॉस, यहाँ tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट में हो जाएगा। तो ये अलग ही दिख रहा है कि फार्मूला है, जैसे डायरेक्ट अगर आप उसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्लास में आपकी ये 4th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और इसके क्वेश्चन आप घर पे करें। ओके, बाय।